जैसे लास्ट क्लास हम लोग सर्कल्स कर रहे थे, तो उसका कुछ क्वेश्चंस मैं भी डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली सर्कल्स एक्चुअली क्या होता है, दो पैरामीटर होते हैं सर्कल के, एक है सेंटर और दूसरा है रेडियस। तो अगर किसी भी सर्कल का मुझे सेंटर और रेडियस पता होता है तो मैं इजीली सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ। वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, जहाँ h कॉमा के जो है ये है सेंटर का कोऑर्डिनेट बन जाता है और r जो है वो होता है रेडियस। तो किसी भी सर्कल का मुझे रेडियस और सेंटर पता होने से उसका इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 whose center lies on x axis and which passes through the point 2, 3। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस क्वेश्चन में रेडियस दिया है, तो रेडियस कितना बोला है, द रेडियस इज गिवन एज, रेडियस दे दिया है 5, ठीक है। और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा, सो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, हमें क्या पता है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एच कॉमा के। तो अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है के जीरो हो जाएगा, तो एच कॉमा जीरो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस सिंस द सेंटर since the center lies on the x-axis, so the coordinate of the center will be h, 0। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अभी मुझे कोऑर्डिनेट सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो मैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल सकता हूँ। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, तो क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही था। तो अभी मेरे पास h तो h ही रहेगा, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, उसके जगह वाई माइनस जीरो, मतलब मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा 5 स्क्वायर। तो ये है मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ पर मैं एज का वैल्यू नहीं जानता, तो ये मेरा एक्चुअल आंसर नहीं होगा, तो मुझे एज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एज का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में और क्या चीज़ें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में बोला है कि द सर्कल पासिस थ्रू 2, 3। तो अगर सर्कल 2, 3 से पास कर रहा है, उसका मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है वो 2, 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पॉइंट जो है 2, 3 वो सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे since the circle passes through the point 2, 3, so अब x के यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एच होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर होता है 25 और 3 स्क्वायर होता है, तो ये बन गया -9। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर 2 माइनस एच हो गया +/4, 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 स्क्वायर ये 4 स्क्वायर होता है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन आएगा। एक होगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 और 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से एच का वैल्यूज हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा एच इज इक्वल टू -2 और एच इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 6, ठीक है। तो मुझे दो सेंटर मिलेगा तब, मतलब दो सर्कल मिलेगा, दो सर्कल का वो दो अलग अलग सेंटर दिया हुआ है, एक होगा -2, 0, दूसरा होगा 6, 0। देयर फोर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is -2, 0,
तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर -2, 0 होगा और रेडियस तो ऑलरेडी 5 पता ही है, तो उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x -h होता है, तो -h की जगह में -2 पुट करेंगे तो x +2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम लोग, वो -2 h का वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इजिकल टू 5 स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा x + 4x + 4 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन होगा द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 6,0। अब जिस सर्कल का सेंटर 6,0 पे है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस एच की जगह पे x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 5 स्क्वायर। तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये है दो इक्वेशन। सो दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स विच वी गेट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि लास्ट क्लास ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 7, 5, 5 एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन x माइनस 4y इजिकल टू 1। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दिया है और सेंटर नहीं दिया है, बट सेंटर किस लाइन पे लाई करता है वो लाइन दे दिया है। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सेंटर और रेडियस जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट द रेडियस and the center of the circle be R and H, K रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर सेंटर को मैंने H, K ले लिया और रेडियस को R ले लिया। देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब मुझे ये बोला है कि जो सर्कल है वो 3,7 से पास कर रहा है। तो अगर 3,7 से पास कर रहा है उसका मतलब जो पॉइंट 3,7 है वो सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिमिलरली मैं लिखूंगा सिंस द सर्कल पासेस थ्रू 3,7, सर्कल मेरा 3,7 से पास कर रहा है। सो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 49 माइनस 14k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ठीक से लिखूँ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 14k, तो 9 और 49 बन जाता है प्लस 58 इजिकल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरा रहेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा सर्कल और एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो है 5,5। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस द सर्कल पासेस थ्रू 5,5। अब अगर वो 5,5 से पास कर रहा है तो उसका मतलब वो जो पॉइंट है वो सर्कल का इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पे 5 माइनस एच होल स्क्वायर, सेम इक्वेशन, यही इक्वेशन में पुट करेंगे, प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 25 माइनस 10h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ठीक से लिखूँ अगर, एच स्क्वायर फिर एच स्क्वायर देन आया प्लस के स्क्वायर माइनस 10h माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2।
तो अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि एच स्क्वायर के स्क्वायर में देख रहा हूँ यहाँ पर वो लोग का कोफिशिएंट मैच कर रहा है। तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट किया इस दो इक्वेशन को तो मेरा एच स्क्वायर के स्क्वायर और आर स्क्वायर ये तीनों ही हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर मैं किया तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेता हूँ। नाउ अभी अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये भी होगा माइनस। तो ये गया, ये गया, ये गया, -10h प्लस 6h, ये हो गया -4h, और ये होगा +4k, देन वी हैव -8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4h प्लस 4k इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, -h प्लस k इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास और एक इक्वेशन रहता यू हैविंग दोज वेरिएबल्स h एंड k, तो मैं इजीली h और k का वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए होता है। तो अगर ठीक से मैं देखूंगा क्वेश्चन में और एक चीज़ बोला है कि द सेंटर पासेस थ्रू x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। जो सेंटर है वो x माइनस 4y इज इक्वल टू 11 से पास कर रहा है। सॉरी, ये सेंटर कैसे पास करेगा, जो लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है। x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 जो लाइन है वो सेंटर h k से पास कर रहा है। तो अगर ये लाइन सेंटर से पास कर रहा है तो उसका मतलब वो जो सेंटर है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेम केस जैसे हम लोग ने किया था सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो सिंस द सेंटर, सिंस द लाइन x minus 4y, क्या था, x minus 4y is equal to 1, since the line x minus 4y is equal to 1 passes through the center, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था मेरा, सेंटर का कोऑर्डिनेट था h k, सो क्या हो जाएगा h माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पे h, y की जगह पे k पुट कर दूंगा, तो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मैं इजीली इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करता हूँ तो उससे मुझे दिख रहा है कि h कैंसिल हो जा रहा है, कि एडिंग 1 एंड 2, तो h कैंसिल हो रहा है, तो -4k और k बन गया -3k, और इधर हो गया 3। ठीक से देख लो, मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो -h गया, k और -4k ये बन गया -3k, और 2 + 1 3 बन गया। तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। तो k का वैल्यू आ रहा है -1। तो अगर k का वैल्यू -1 है तो सिमिलरली h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, किसी भी एक में डाल सकते हैं, इक्वेशन 3 डाल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -h माइनस 1 इज इक्वल टू 2, -h इज इक्वल टू 3। तो देयर फोर के का h का वैल्यू हो जाएगा, देयर फोर h इज इक्वल टू -3, सॉरी, तो h का वैल्यू -3 आएगा। तो मेरा सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3, -1। तो सेंटर मिल गया, लेकिन रेडियस तो अभी तक पता नहीं था। तो रेडियस डालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो स्टार्टिंग का जो इक्वेशन है इसमें डाल दूंगा जितना भी सारा वैल्यूज़ मिला है मुझे, सॉरी नॉट दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में डाल दूंगा कि यहाँ पर 3, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर अननोन क्या क्या है, आर ही सिर्फ मेरा अननोन है, एच और के का तो मिल चुका है, तो सिर्फ आर ही मेरा अननोन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ तो आई थिंक इस इक्वेशन को मुझे एक नाम देना पड़ेगा, तो फायदा डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ h and k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h and k इन इक्वेशन 5। तो अगर h और k का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस h का वैल्यू आई थिंक -3 है,
तो 3 माइनस 3 तो इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, तो के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू -1 है, तो -1 होल स्क्वायर इजिकल टू आर का वैल्यू कितना था और उसका तो निकालना है, तो आर स्क्वायर, तो ये बन गया 6 स्क्वायर, देन इट कम्स आउट टू बी प्लस 8 स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 इजिकल टू आर स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इजिकल टू आर स्क्वायर, देयर फोर आर इजिकल टू 10। तो ये है आर का वैल्यू मिल गया, एच का वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया, तो हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, तो होगा x माइनस, एच का वैल्यू -3 है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. So this is how we get equation of the circle.